आज की तारीख क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट का 1 नंबर बेंच आज फिर समाअत करेगा। हुकूमती इत्तेहाद का मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। दूसरी सूरत में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का फैसला। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच पर से एतबार उठ गया। नवाज शरीफ कह चुके कि बेंच और फैसले दोनों नामंजूर। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बेंच को केस में ही फरीक करार दे दिया। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर भी गौर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इशारा दे दिया, कहा फैसला अभी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग नून की बैठक बुला ली। अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश होकर बॉयकॉट के हुकूमती फैसले से अदालत को आगाह कर देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात जेर समाअत होंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अदालत की बात न मानी तो सुप्रीम कोर्ट आज एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। बेंच ने 31 मार्च की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे से जस्टिस मंदोखेल के बेंच से अलग होने का मामला गायब। हुकूमत की तरफ से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त और उसे मुस्तरद करने का मामला भी गायब। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को चंद सवालात के जवाबात के लिए कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाबात के लिए वक्त मांगा। इमरान खान मुज़ाकरात से फिर पीछे हट गए। कहते हैं कि वो नहीं बैठेंगे, उनकी टीम बैठेगी। असल मसला 90 दिन में इलेक्शन का है। अगर इलेक्शन ही नहीं होते तो फिर कौन सा ग्रैंड नेशनल डायलॉग? फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं। अगर इलेक्शन अभी नहीं होते तो फिर अक्टूबर में भी क्यों हो? फिर आप कहेंगे कि अगले साल भी क्यों हो? फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा तभी इलेक्शन होंगे। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि वो हर बात भूलकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान के इसी दावे पर राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि इमरान खान की किसी बात का भरोसा नहीं, वो फिर मुज़ाकरात से भाग जाएंगे। मरीम नवाज की मुबैना तौर पर अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच आज समाअत करेगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बतौर शाही मेहमान दौरे सऊदी अरब की दावत दे दी। साबिक वजीर आजम 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। दीगर अहल खाना के साथ मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी शाही हुक्काम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी खुसूसी दावत दी है। कई अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने भी आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया है। दर्रा खुंजराब के रास्ते पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी 3 साल बाद आज फिर से खुल जाएगी। दोनों ममालिक में बराह रास्त तिजारत फिर से शुरू हो जाएगी। राहदारी खुलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। कहा 2018 में CPEC को जिस रफ्तार पर छोड़कर गए उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं। एक फॉरेन फंडेड शख्स ने CPEC को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया। दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत ने CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। फॉरेन फंडेड एजेंट ने CPEC मनसूबे में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर हैं। खुंजराब पास के दोबारा खुलने से दोनों तरफ के अवाम की मुश्किलात खत्म करने में मदद मिलेगी। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान चीन तजारती सरगर्मियों और CPEC की रफ्तार मुतासिर की। इलेक्शन पे बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन पे बात ये ज़रूर ये जो कह रहे हैं वो होते कौन है और क्या होते हैं। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इमरान की पैदाइश तो अभी जुमा 8 दिन की है। ये वो सियासी जमातें हैं जिनका दहाइयों से इस मुल्क के अंदर एक सियासी अमल के अंदर हिस्सा लें। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि पहले ये तय किया जाए कि क्या इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं और यह अदालती दायरे इख्तियार में है या नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन का फैसला आईनी तौर पर तय किया जाएगा। सियासी मैदान में इमरान खान की पैदाइश जुमा 8 दिन की है और बेंच पर जिन पार्टियों ने एतराज़ लगाया है वो साल से मैदान में है।
ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नून लीग ने जजेस पर बराह रास्त हमले की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह ने रेफरेंस का इशारा दिया है जो आइन भुट्टो ने बनाया था वो जरदारियों ने तबाह कर दिया। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमलावर है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं किया जा सकता, आईनी तरमीम करना होगी। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा कि एमक्यूएम समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राबते बहाल हो चुके हैं। एमक्यूएम को पीडीएम से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। एमक्यूएम के अंदर ये सोच है कि पीडीएम के साथ मजीद चलने का फायदा नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत और जीडीए में भी हुकूमत की पॉलिसीज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डब्बा पीर डब्बू इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतज़िर हैं कि कब इमरान ना अहल हो और वो पार्टी की क़यादत संभालें। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को जवाब देते हुए कहा है कि ज़मान पार का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। खातून जज को धमकियाँ देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए हैं। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आइन के मुहाफिज हैं और रहेंगे। जरदारी ने 73 के आइन को असल सूरत में बहाल किया। इमरान न्याजी ने 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की साजिश की। डैम फंड के लिए 25 लाख दिए तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके खिलाफ केस खत्म कर दिया। फ्रांस में मुकीम फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी का दावा। कहा कि साकिब निसार अस्पताल आए तो ऐसा लगा कि फिल्म की शूटिंग हो रही है और साकिब निसार मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं। अस्पताल में इजाफी फीस के इल्जाम पर कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार उन पर जाती हमले करते रहे। उन्हें डिजाइनर डाकू कहा, फिर कपड़ों पर एतराज किया और पासपोर्ट भी जब्त करवा लिए। न इसराइल के साथ तिजारत शुरू हुई न पाकिस्तान की पॉलिसी बदली, लेकिन एक पाकिस्तानी यहूदी शहरी के इनफरादी कदम पर तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बाबर अवान ने इसराइल के साथ तिजारत ही शुरू करवा दी। दफ्तर खारजा और वजारत तिजारत ने वाज़ेह तरदीद की, लेकिन शीरी मज़ारी ने सवाल दाग दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी शहरी इसराइल कैसे पहुँच गया। शीरी मज़ारी ये भूल गई कि फैसल बिन खालिद को 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने ही इसराइल जाने के लिए खुसूसी पासपोर्ट जारी किया था। उसी दौर में पीटीआई की रुकन कौमी असम्बली इस्मा हदीद इसराइल के हक में तकरीर कर चुकी थी। भक्कर में कार की तलाशी के दौरान भारी मिकदार में असलहा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने बताया कि असलहा अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए था। असले में 22 राइफलें, मैगजीन और गोलियां शामिल। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये असलहा उनका नहीं, एक सिक्योरिटी कंपनी का है। FIR में नामजद एजाज नामी शख्स सिक्योरिटी कंपनी का चीफ सिक्योरिटी अफसर है। उनका इस असले से कोई ताल्लुक नहीं है। पाक ईरान जल गई। सेक्टर केच में शहीद 4 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नायक शेर अहमद की नमाज जनाजा तौनसा, लांस नायक मोहम्मद असगर की नमाज जनाजा कोटद्दू, सिपाही अब्दुल रशीद की नमाज जनाजा सोहबतपुर और सिपाही मोहम्मद इरफान की नमाज जनाजा DG खान में अदा की गई। नमाज जनाजे में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान, सिपाहियों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। शोहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सिक्योरिटी एहलकार पाक ईरान बॉर्डर पर मामूल के पेट्रोलिंग पर थे। दहशतगर्दों के हमले में 4 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की कम उम्र टेबल टेनिस प्लेयर हूर फवाद को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। कहा कि हूर फवाद ने कम उम्र में मुल्क के लिए बहुत एजाज़ात हासिल किए हैं। स्पॉन्सरशिप न होने की वजह से उसको ज़्यादा मौक़े नहीं मिल रहे। उम्मीद है कि क्रिकेट को स्पॉन्सर करने वाले इदारे हूर फवाद की सपोर्ट के लिए भी आगे आएंगे। और वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर वापडा हाउस लाहौर को रोशनियों से नीला कर दिया गया। बोल चाल में मुश्किल, अपने जज्बात के इजहार में दुश्वारी, रवैयों से लाशऊरी बेगांगी ऑटिज्म की बड़ी अलामत हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खुसूसी तरबियत और तवज्जो से मुतासर अफराद को बेहतर ज़िंदगी की तरफ लाया जा सकता है।